1 जुलाई 2024 को बीएनएस इन्फोर्स्ड हुआ था। कब हुआ था इन्फोर्स्ड? इन्फोर्स्ड हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, बीएनएस। इससे पहले जो हमारे देश में, इससे पहले हमारे देश में क्या, कौन सा कानून चलता था? आईपीसी का कानून चलता था, आईपीसी। इसका क्या मतलब होता था? आईपीसी का क्या मतलब होता था? आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस भारतीय इंडियन पैनल कोड, हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो आप, इंडियन पैनल कोड, है ना? इंडियन पैनल कोड था इससे पहले इनेक्टेड, आईपीसी। ठीक है, इससे पहले क्या कोड इनेक्टेड था? टोली आईपीसी। ठीक है, आईपीसी का मतलब था, हिंदी में अगर देखा जाए, इंग्लिश में तो इंडियन पैनल कोड था, लेकिन लेकिन हिंदी में था भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। अब बात समझ में आ रही है? भारतीय दंड संहिता। एक बात बताइए, जब भारत आजाद हो गया था तो इस ये जो कानून, इस नाम, ये देख रहे हो, इस नाम में भी लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये कानून भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया था। समझ में आई बात? मतलब ये कानून जो ऐसा था, भारतीय दंड संहिता का मतलब, यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कानून भारतीय को दंड देने के लिए बनाया गया है, जबकि हमें न्याय चाहिए था। हमें भारतीयों को दंड नहीं देना था, हमें जिन्होंने क्राइम किया था उनको दंड देना था। लेकिन इसके नाम से ऐसा लग रहा है ये भारतीयों को दंड देना चाहता था। हाँ, लग नहीं समझ में आई बात? लग रहा है सर, जैसे भारतीय दंड मतलब भारत को ये लगा। भारतीय दंड संहिता, नाम इसका ऐसा लग रहा है कि ये भारत को दंड देना चाह रहा था, भारतीय लोगों को दंड देना चाह रहा था। लेकिन आज का जो कानून है, आज का जो कानून है उसका नाम है बीएनएस। बीएनएस, इसका क्या नाम है? भारतीय भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, बात समझ में आ गई? भारतीय न्याय संहिता, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ।